नमस्कार, आदाब। मैं हूं निखत अली और इस वक्त हम धर्मतला के गांधी मूर्ति पर मौजूद है, जहां पर ममता बनर्जी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को 12 बजे से ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो गांधी मूर्ति पर धरने प्रदर्शन पर बैठेंगी, लेकिन वो वक्त से पहले 11:30 बजे ही यहाँ पर पहुँच गई थी। और तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह हम लोग उनसे 50 मीटर की दूरी पे जो है खड़े हैं। मीडिया जो है तमाम 50 मीटर की दूरी पर खड़ी है और ममता बनर्जी वहाँ पर अपने व्हील चेयर पर बैठी हुई नज़र आएंगी। हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी को पेंटिंग का जो है बहुत शौक़ है, शायरी का जो है वो बहुत शौक़ है। तो इस वक्त ममता बनर्जी अकेली बैठी हुई है और पेंटिंग जो है कैनवस पर लगातार वो कर रही है। और इस तरफ आप देखेंगे तो कई फिल्मी अदाकारा, फिल्मी कलाकार और अलग अलग धर्मों के गुरु जो है वो नज़र आएंगे आपको। बुद्धिस्ट के गुरु, इस्लामिक गुरु और फिल्मी अदाकारा है, बंगाल के सिंगर है, एक्टर है, वो नज़र आ रहे हैं इस तरफ। तो ये लोग भी जो है ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो मुस्लिम धर्म गुरु जो है वो भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे हैं। सर, आपका नाम? सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी। तो आप भी ममता बनर्जी का समर्थन करने आप और इनके पास एक प्लकार्ड है जिसपे लिखा हुआ है ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, जो टीएमसी के सारे नेता भी यहाँ पे आज कहते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी बताइए यहाँ समर्थन करने की वजह क्या है? एक तो ये पॉलिटिकल रैली है, ठीक है, पॉलिटिकल है, लेकिन एक धर्मगुरु यहाँ क्यों पहुँचा है? देखिए, पॉलिटिकल रैली हो या कुछ भी हो, धर्म गुरुओं का एक रोल रहता है, क्योंकि ये ऐसा बंगाल है जहाँ पर तमाम मज़हब के धार्मिक रहते हैं और धर्म गुरु भी रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिकल लोग ही रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ धर्म गुरुओं का भी एक रोल ये है कि जहाँ पर सही काम होता है वहाँ हम लोग सपोर्ट करते हैं, जहाँ गलत होता है वहाँ हम लोग उस चीज़ को अपोज़ करते हैं, उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो आज हमें ये लगा कि अगर गुनाह तीनों का बराबर है तो सज़ा भी तीनों को बराबर मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दीदी को, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को जब 24 घंटे के लिए बैन किया गया है, तो मैं मानता हूं कि अगर ये उनके साथ थोड़ा सा मतलब जी हाँ, वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, ये हम लोगों का कहना है। तो लिहाजा इट्स अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी हम ये कहते हैं। तो इस वक्त मेरे सामने एक धर्म गुरु खड़े हैं जो बुद्धिस्ट से आते हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्षु, बौद्ध धर्म गुरु है। तो ये बताइए, बौद्ध धर्म गुरु है और हाथ में एक प्लकार्ड है जिस पर लज्जा लज्जा जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लज्जा लज्जा जो है वो क्यों लिखा हुआ है? देखिए, हमारा भगवान गौतम बुद्ध ने हम लोग को शिक्षा दिया, अहिंसा परम धर्म। ये अहिंसा धर्म परम धर्म से हम लोग चलता, हर धर्म को, हर पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग रेस्पेक्ट करता। ये हमारा बांग्ला का चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल ममता बनर्जी, उन्होंने बांग्ला को हर धर्म को लेकर, हर समाज को लेकर, ये पहाड़ से लेकर हर छोटा छोटा जो को जनजाति है उनको लेकर सबका मंगल के लिए काम कर रहा है। हमारा भगवान बुद्ध का जन्मदिन पर बुद्ध पूर्णिमा में छुट्टी भी दिया, तो इसलिए हम लोग उनका ऊपर ग्रैटिट्यूड थे। लेकिन हम लोग देख रहा, इलेक्शन से लेकर ये कोरोना काल में 8 फेज इलेक्शन करने का जरूरत नहीं था इलेक्शन कमीशन को। ये पहले दिन से ये इलेक्शन कमीशन हम लोग को लग रहा कोई एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए ये उनका जो डिसीजन ये अनाउंस कर रहा है। आप देखिए, ये इलेक्शन से लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी को लीडर लोग जो बोल रहा है, 2-1 दिन बाद में ये इलेक्शन कमीशन उनका मान्यता दे रहा है। ये ममता बनर्जी साहब का जो बैन किया था, ये बैन एक साथ में और दूसरा जो लीडर ये सांप्रदायिक संपत्ति नष्ट करने के लिए और ये शीतल कुशी को और दोबारा करने के लिए 4 आदमी खून हुआ, 8 आदमी खून होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को शोकस करूंगा, ऐसे जो स्पीच दिया, इसके खिलाफ कोई एक्शन साथ नहीं लिया। आज डैमेज कंट्रोल करने के लिए और एक लीडर को, दूसरा पार्टी के लीडर को 48 घंटा बैन किया, लेकिन ये एक साथ में करना चाहिए। हम लोग चाहता बांग्ला का जो हम लोग सुशील समाज का आदमी हो, हम लोग जो धर्म निरपेक्ष बांग्ला को मानता, ये हम लोग चाहता हमारा इलेक्शन कमीशन और भी 4 फेज इलेक्शन अभी बाकी है। ये 4 फेज इलेक्शन में ये सेंट्रल फोर्स से लेकर हर कुछ ये निरपेक्ष दृष्टिभंगी में काम कीजिए और कोई पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना सोचकर ये बांग्ला को सब आदमी को
बिना रक्तपात से ये इलेक्शन करने के लिए, और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ में एक ही मर्यादा मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग आज ममता बनर्जी का सपोर्ट में ये धर्मगुरु लोग भी हम लोग एक साथ इधर इकट्ठा हुआ ममता बनर्जी का सपोर्ट करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बंगाल की अदाकारा लवली मोहित्रा है और टीएमसी से उम्मीदवार भी है। लवली जी, ये बताइए, ममता बनर्जी को इस तरह यहाँ गांधी मूर्ति पे अकेले धरने पर देखकर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम सबको शर्म आ रहा है, धिक्कार लग रहा है कि निर्वाचन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, वो ऐसा डिसीजन लिया है कि ममता बनर्जी को रोक देंगे। किंतु ऐसे करके बंगाल का आदमी जो है, जिनका मन में ममता बनर्जी है, वो कभी हटा नहीं पाएगा। हाँ, अभी देखिए ममता बनर्जी का ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का जो सब लीडर है, दिलीप घोष है, शांतनु बसु है, राहुल सिन्हा है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये क्या अच्छा बात है? ये तो मर्डर करने का ऐसे धमकी दे रहा है सबको। उनको तो नहीं रोक रहे हैं ना। ये निर्वाचन कमीशन तो एक तरफ काम कर रहा है, बीजेपी की तरफ काम कर रहा है, वो तो न्यूट्रल काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। बंगाल का आदमी को समझ में आ गया है, वो वोट अभी जो 4 दफ़ा वोट बाकी है ना, उसमें ही वो जवाब दे देंगे। तो ये सिंगर है बंगाल के। दादा, ये बताइए, आप ये पहले बताइए, आपके प्लकार्ड में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है, बांग्ला में लिखा है लज्जा लज्जा। इसका मतलब लज्जा एकदम जो चल रहा है बंगाल पे। मैंने आपको बताया था कि इनके प्लकार्ड में लज्जा लज्जा लिखा हुआ है, शर्म शर्म। तो ये बताइए, लज्जा लज्जा क्यों लिखा है? क्योंकि बंगाल में यही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि दीदी बैठे हैं एकदम अकेले वहाँ पे। दीदी तस्वीरें आंक रहे हैं क्योंकि एकदम जानबूझ के ओके विद बांग्ला स्पीक बांग्ला एला একদম জেনে বুঝে দিদি যাতে কথা বলতে না পারেন, দিদির কারণ দিদির কণ্ঠ রোধ করতে পারলে বিজেপির সুবিধে, যে একদম জেনে বুঝে সুপরিকল্পিতভাবে বিজেপি আর নির্বাচন কমিশনের এই যে একটা যৌথ একটা মানে কি বলবো বর্বরতা, সেটার জন্য আজকে 24 ঘন্টা যাতে দিদি কোনো প্রচার করতে না পারেন। এবং সেই সঙ্গে শীতলকুচির যে নিম্নতম ঘটনা, যেটার জন্য এই যে দিলীপ বাবুরা বলছেন 8টা শীতলকুচি হবে, রাহুল সিনহা বলছেন একে মারা হবে তাকে মারা হবে, তাদের বেলা কোনো রকম কোনো নির্বাচন কমিশনের জারি খাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের দিদি, যিনি বাংলাকে মায়ের মতো আগলে রাখেন, তাকে এইভাবে চক্রান্ত করে বসিয়ে রাখার প্রতিবাদে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন আমাদের ফিল্ডের, কালচারাল ফিল্ডের থেকে বিভিন্ন অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থান থেকে আমরা এখানে এসে আমরা কিন্তু একদম ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা 100 মিটার দূরে বসে আছি। আমরা কেউ দিদির কাছে পাশে যাইনি, কারণ যেহেতু নিয়ম জারি আছে। কিন্তু আমরা দিদির পাশে আছি। আমরা দিদি যতক্ষণ থাকবেন এখানে আমরা বসে প্রতিবাদ জানাবো। दीदी रहेंगे तब तक आप भी? একদম একদম একদম। बहुत शुक्रिया। तो सर ने कहा कि बीजेपी जो है और इलेक्शन कमीशन, सर का आरोप है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर दीदी के साथ बर्बरता कर रही है। दीदी ने ऐसी कोई बात नहीं की है जिसके लिए उनको जो है, इनको एक दिन का बैन जो है वो लगाया गया है। बीजेपी कई ऐसे हिंसक भाषण जो है वो देती है, रोज़ कहती है, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ममता बनर्जी को एक दिन का जो बैन है ममता बनर्जी पर, वो लगा दिया है। और अभी खामोशी से ममता बनर्जी वहाँ बैठी हुई है और हम उनसे हम उनसे दूरी बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं। और ममता बनर्जी जब तक यहाँ रहेंगी वो भी तब तक यही रहेंगे। आपका नाम? शुभद्रा मुखर्जी। आप अदाकारा हैं यहाँ? मैं एक्ट्रेस हूँ। तो बंगाल की एक्ट्रेस भी यहाँ पर ममता बनर्जी का समर्थन करने पहुँची है। प्लकार्ड है जिसपे लज्जा लज्जा लिखा हुआ है। ये लज्जा लज्जा क्यों लिखा हुआ है? बस लज्जा की बात है, क्योंकि एक औरत जो है, सब लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। तो हम लोग तो यही बोल रहे हैं, दीदी भी यही बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, मैदान पे आइए, देखिए उधर पे पब्लिक क्या बोलते हैं। लेकिन कभी कभी पब्लिक की भी बातें देखिए, कोई बात सुन नहीं रहे, कहीं भी गोली हो रहा है, कुछ नहीं, जो कुछ भी हो रहा है एक तरफा हो रहा है। कोई बात नहीं, ये भी हम लोग ने मान लिया है, चलिए ये भी मंजूर है, लेकिन बात जनगण करेंगे, क्योंकि ये गणतांत्रिक एक देश है। कैसे भी कीजिए, आवाज़ बंद नहीं कोई कर सकते, और अल्टीमेटली ये जनगण इसका जवाब देंगे। आप किसी पार्टी से नहीं जुड़ी होंगी, है ना? जुड़ी टीएमसी? नहीं, हम लोग सब टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। टीएमसी को सपोर्ट कर। टीएमसी के अलावा इस वक्त और कोई पार्टी है ही नहीं जो बीजेपी जैसे खतरनाक एक पार्टी को हटा सकते हैं। जो पूरे पिछले 7 सालों में क्या किया बताइए ना, एक काम बताइए कि कुछ काम ऐसा किया हो जिसको बोल सकते हैं। मोदी आप लोगों को किसी को भी वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू देते हैं? नहीं देंगे, क्योंकि हमेशा वो पर्दा के पीछे रहते हैं। हमेशा उसी पे वो बात करते हैं, उसके अलावा वो बात नहीं करते। और दूसरी बात क्या है कि ये जो चीज़ें हो रही है,
ये कोई मतलब नहीं है। और लोग बच्चे नहीं हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि एक औरत को बेमतलब बेवजह तकलीफ दिया जा रहा है। हम लोग तो कभी ये नहीं बोल रहे, दीदी भी कभी ये नहीं बोल रही है कि नहीं वोट नहीं करो, बंद कर दो, ऐसा तो नहीं बोल रहे। अच्छे तरीके से वोट करो, उसके बाद जनगण क्या बोलते हैं देखो। आप लोग जाके गोली चला रहे हो। आपके जो सभापति है दिलीप घोष, वो बोल रहे हैं हम हर जगह पे शीतल कुची बना देंगे। ऐसी ही बातें हम लोगों ने देखे थे 1 साल पहले दिल्ली में, जब बोले थे कि गोली मारो सालों को। ये सब उनके पार्टी में होता है, इधर में नहीं होता है ऐसा। और पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बंगाली हैं, इतने ये सब बातें नहीं बर्दाश्त करेंगे। पश्चिम बंगाल में इसके पहले बहुत वोट हुआ है, इस तरीके से गंदगी कभी नहीं फैला है, पहली बार हो रहा है ऐसा। पहली बार आप देख रही जिस तरीके से हिंसा हो रही है बंगाल। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से। और कोई एक पार्टी का नेता बोल रहे, जो कि सभापति है, वो बोल रहे हर जगह पे हम शीतल कुची बना देंगे। ये कोई मतलब बनता है क्या? मतलब कोई किसी का डेथ हो गया है, लोग मतलब एक कुत्ता बिल्ली मर जाता है, लोग बोलते हैं इंसान मर गया है। उनको उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उनकी तबीयत में। इनको अब क्या बोल रहे हैं, लज्जा के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। शर्म और उसकी सब कुछ नहीं। और बतौर महिला बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना होगा वो ममता बनर्जी को किस तरह पुकारते हैं। वही तो बोल रही हूँ, लज्जा है वो बातों को लेकर। प्रॉब्लम क्या है, वो लोग हम एक बंगाली में बोलते हैं मनुष्यत्व, जिनके पास मनुष्यत्व नहीं है वो लोग जाके बीजेपी करते हैं। जो औरत को इज्जत नहीं करते, जो इंसान को इंसान नहीं मानते, वो बस वही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। इसके बिना और क्या बोल सकते हैं। आप भी मानती है ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी है? क्या आप भी मानती है ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी है? बिल्कुल, गणतांत्रिक इसको क्या बोलते हैं, गला घोटा जा रहा है उनका। आप बोलिए ना, आप एक औरत है, बाकी लोग औरत है, औरत होके कोई मान लेंगे ऐसे बातें? खैर छोड़िए, तो यूपी में देखिए उनके जहाँ पर सरकार है क्या हो रहा है, बिहार में देखिए उनके जहाँ पर सरकार है क्या हो रही है। और वो ये पश्चिम बंगाल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं होगा। देख लीजिए जनगण क्या बोलते हैं, हरगिज़ नहीं हो सकता। तो किस तरीके से एक सज़ा को अवसर में बदला जा सकता है, वो आज आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से चुनाव आयोग के एक पनिशमेंट को अवसर में बदला है। हालांकि ममता बनर्जी के आज कई प्रोग्राम्स थे, लेकिन सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक उन पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का बैन लगाया है। तो प्रचार जो है वो नहीं कर सकी, लेकिन इस वक्त धरना प्रदर्शन जो है वो कर रही हैं, जिसके वजह से सारा ध्यान जो है वो ममता बनर्जी के इस धरने प्रदर्शन पर सबका आकर रुक गया है। बीजेपी और टीएमसी के बीच काफ़ी वक्त से जो है लड़ाई लगातार चल रही है, कसाकसी जो है वो लगातार चल रही है। टीएमसी के कई नेताओं ने कहा है, डेरेक ओब्रायन ने भी कहा है कि आज ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी है, कि ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर एक दिन का जो है बैन लगाया गया है, ये गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है, ये कहा जा रहा है टीएमसी के नेताओं की तरफ से। और तमाम जो समर्थन कर रहे हैं उन सब की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है 8 बजे उनका बैन खत्म हो जाएगा। 8 बजे 12:07 में वो एक प्रोग्राम करेंगी, सभा जो है वो करेंगी, और फिर 9 बजे सॉल्ट लेक में उनका एक प्रोग्राम है। तो इस तरीके से बैन के बाद उन्होंने अपने प्रोग्राम को शेड्यूल किया है। तो फिलहाल एक बार और आप ममता बनर्जी की तस्वीर देख लीजिए। तो ममता बनर्जी ने एक सज़ा को अवसर में कैसे बदला है, ये तस्वीर आपको बता रही होगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अफजल के साथ निखत अली, कोलकाता।